बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अता फ़रमाए, आमीन। अच्छा, ये तो थी दुआ आप सब के लिए। आज आप लोग देख रहे होंगे, आज तो यहाँ बहुत सारी मिर्चें रखी हुई हैं। तो आज मैं एक बहुत अच्छी शेज़वान चटनी बना रही हूँ। अब सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों में चाइनीज़ बना करेंगे खाने, सूप होंगे, जैसे हम नूडल्स बनाते हैं उसमें भी आप ये डालेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो ये 4 ग्लास मैंने पानी लिया हुआ है, चूल्हा मैंने जला दिया है और ये आधा किलो के करीब है साबुत मिर्चें। अगर आप चाहें तो कश्मीरी मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये साबुत वाली मिर्चें डाल रही हूँ। इसको आप एक दफ़ा बनाएं और बना के रख दें, काफ़ी महीने आपकी ये चटनी चलेगी। तो ये अभी यहाँ पकेगी और ये उबलेगा पानी तो अच्छी तरह ये पकेगी और मिर्चें ये हो जाएंगी मोटी मोटी। पहले ही मोटी हैं लेकिन और ज़्यादा मज़ीद मोटी हो जाएंगी, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी ये मिर्चें जो हैं पक चुकी हैं। तो ये इधर मिर्चें मैंने पकने के लिए रख दी हैं। जब ये हो जाएंगी तो फिर मैं सारी मिर्चों को निकालूंगी और इसको ग्राइंडर में इसका पेस्ट बना लूँगी और फिर अलग कढ़ाई में ये जाएगा, प्याज जाएगा और लहसुन इसमें ज़्यादा जाएगा और आधा चम्मच नमक है और 1 चम्मच चीनी है, सिरका भी जाएगा इसमें, सोया सॉस भी जाएगा और टोमेटो केचप भी जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जब चली जाएंगी तो एक बहुत मज़ेदार सी चटनी तैयार हो जाएगी, जो चाइनीज़ खानों में, सूप में और नूडल्स में अगर आप डालेंगे तो बहुत ज़ायकेदार लगेगा आपको। तो ये बना के अभी से आप रख लें, क्योंकि बस सर्दियाँ अब आने ही वाली हैं। मौसम काफ़ी हद तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तब्दील हो गया है और हम भी खुश हो रहे हैं कि अब शुक्र है सर्दियाँ आएंगी और सर्दियों में कुकिंग करना भी फिर अच्छा लगता है। गर्मियों में तो बस पका लिया हमने जो पकाना था। अब गर्मियों सर्दियों में इंशाल्लाह अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपको मिलेंगी। तो अभी हम वेट करते हैं ये उबल जाएं, पक जाएं अच्छी तरह, फिर मैं इसको दिखाऊंगी कि कैसी हो गई ये मिर्चें। फिर इसका पेस्ट बनाऊंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। आप देखें मिर्चें कितनी हो गई मोटी मोटी, ये पक गई हैं हमारी मिर्चें। अब मैं इन मिर्चों को निकाल लूँगी और इनको ग्राइंडर में डालूँगी, इनका पेस्ट बनाऊँगी। और पेस्ट बनाने के बाद फिर क्या करूँगी, साथ साथ रहिएगा और देखते रहिएगा कैसे बनेगी। बहुत मज़ेदार चटनी बनती है, काफ़ी महीने चल जाती है। इसे आप बना के रख लें और मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल करें। देखिए पक के और मोटी मोटी हो गई ना। इनकी पेस्ट बन जाएगी। मैं सारी निकाल लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। आप देखें ये सारी मिर्चें ऐसे पेस्ट इसकी बना ली है ग्राइंडर में डाल के। अब मैंने यहाँ ऑयल डाला है कढ़ाई में और इसमें जाएगी 2 प्याज थी छोटी, जैसे ऑमलेट में डालते हैं ना उस तरह आप चॉप करके डाल दें। और इसमें जाएगा लहसुन, लहसुन ज़रा ज़्यादा जाए क्योंकि इसका फ्लेवर ना बहुत अच्छा होगा। बस इसको थोड़ा सा पकाना है और फिर ये मैं सारी चटनी इसमें डाल दूँगी और बाकी चीज़ें फिर बाद में डालूँगी। तो देखें कितना अच्छा कलर मिर्चों का ना, मिर्चों को देख के ही मुँह में पानी आ जाता है ना। तो दाल चावल के साथ भी अगर आप ये चटनी खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो बस ये ज़रा सा पके, इसको ना हमने कलर नहीं देना ना ब्राउन करना है, बस ज़रा सा पकाना है इसको हमने और मज़ेदार सी हमारी ये चटनी तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा पक जाए फिर आपको मैं दिखाती हूँ। बस देखें प्याज और ये लहसुन हमारा पक गया है। इतना पकाना है कि इसका कच्चापन बस ख़त्म हो जाए, इसको हमने कलर नहीं देना। आप बिस्मिल्लाह करके ये चटनी इसमें डाल दें। कितना अच्छा कलर आ गया इसमें। इसमें मैं ज़रा जग में थोड़ा सा पानी डालूं ताकि ये अच्छी तरह निकल जाए।
ताकि जग भी हमारा अच्छी तरह साफ़ हो जाए और ज़ाया ना हो कोई चीज़, क्योंकि मेहनत लगती है हर चीज़ बनाने में बहुत, तो हम चीज़ों को ज़ाया ना करें तो बेहतर है। इसको चटनी ज़रा फंसी हुई है वो निकालती हूँ मैं अंदर। अच्छा, अब इसमें जाएगा ये आधा चम्मच नमक है और एक बड़ा जो खाने का चमचा है वो चीनी है। इसको डाल के पकाएंगे और इसमें थोड़ा सा जाएगा सिरका। देखिए कलर कितना अच्छा लग रहा है। 2 ढकने में डालूँगी इसके, समझे 2 खाने के चम्मच जैसे होते हैं ना, वो इसमें सिरका जाएगा। और जाएगा इसमें सोया सॉस। सोया सॉस भी इसी तरह 2 ढकने, यानी कि 2 खाने के बड़े चमचे। तो इतनी मज़ेदार सी ये चटनी बनेगी ना कि आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। और थोड़ा सा जाएगा टमाटो केचप। ये नया पैकेट है, अभी खोला नहीं मैंने ये। देखिए कलर कितना इसका मज़ेदार सा लग रहा है ना। और देखिए कितनी जल्दी चटनी हमारी बन गई। 2 बड़े चमचों के बराबर ही इसमें मैंने केचप डाला है, टमाटो केचप। बस इसको हमने थोड़ी देर पकाना है और हमारी मज़ेदार सी चटनी तैयार हो गई है ना। देखिए आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में एंजॉय करें, चटनी बना के फ्रिज में रख दें। और जो भी चीज़ आप बनाएं, चाइनीज़ है जैसे सूप में थोड़ा सा डाल लें और नूडल्स पे डाल लें, बर्गर बनाएं थोड़ा सा टच दे दें इसका मिर्च का, तो बहुत ही मज़ेदार ये बन जाएगा। अब बस इसे मैं थोड़ी देर पकाऊंगी हल्की आंच पे, फिर इसकी फ़ाइनल लुक आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए जी मज़ेदार सी हमारी चटनी तैयार हो गई है। इसका कलर देखें और टेक्सचर देखें इसका कितना अच्छा है। इसको आप बॉटल में भर के रख लें और जब आपको ज़रूरत हो आप इसको एंजॉय करें। इसमें लहसुन की खुशबू भी बहुत अच्छी है और प्याज भी है, तो बहुत मज़ेदार सी चटनी बन गई है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपीज़ के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।